नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार की राजनीति के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एक तरफ दशकों का अनुभव और दूसरी तरफ एक युवा सोच और नई ऊर्जा। बिहार की सियासी गलियारों में एक सवाल गूंज रहा है, क्या बिहार को अब एक नई सरकार की जरूरत है? क्या नीतीश कुमार का दौर खत्म हो चुका है? और क्यों तेजस्वी यादव के नेतृत्व को बिहार के भविष्य के तौर पर देखा जा रहा है? आइए आज इसी मुद्दे पर गहराई से बात करते हैं। एक समय था जब नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता था। उन्होंने बिहार में कानूनी व्यवस्था को सुधारा, सड़कें बनवाई और बिजली पहुंचाई। इन उपलब्धियों को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा लगने लगा है कि उनका विकास मॉडल थम सा गया है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि राजनीति स्थिरता का। कभी एनडीए के साथ, कभी महागठबंधन के साथ, कभी इस लगातार बदलते गठबंधन के जनता के बीच एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। क्या एक नेता जो बार बार अपने वादों और सहयोगियों को बदलता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है? दूसरी बात, बेरोजगारी। बिहार के युवा आज भी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य में पलायन करने को मजबूर हैं। जिस तरह से सरकारी नौकरी की भर्ती रुकी हुई थी और पेपर लीक के खबरें आती थी, उससे युवा का भरोसा टूटा है। ऐसा लगता है कि नीतीश सरकार के पास अब युवाओं के लिए कोई ठोस योजना नहीं बची है। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। उन्हें अक्सर एक युवा और ऊर्जावान नेता के तौर पर देखा जाता है, जो पुराने जंगा राज की छवि को तोड़कर एक राजनीति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी का सबसे बड़ा दावा था 10 लाख नौकरियों का वादा। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का समाधान था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री काल में इसे पूरा करके भी दिखाया। हजारों शिक्षकों, डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई। यह दर्शाता है कि उनकी प्राथमिकताएं स्पष्ट है, रोजगार, रोजगार और सिर्फ रोजगार। तेजस्वी ने विकास के मॉडल को बदला। वे सिर्फ सड़कों के और पुल बनवाने की बात नहीं करते हैं, बल्कि युवाओं को सशक्त बनाने और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी राजनीति भविष्य की है, जो सिर्फ जाति या धर्म पर नहीं बल्कि काम पर आधारित है। आइए दोनों की सीधा तुलना करते हैं। तो नेतृत्व शैली, बिहार नीतीश कुमार का नेतृत्व का अब पुराना और थका माना जा रहा है, वहीं तेजस्वी का नेतृत्व युवा, गतिशील और जोखिम लेने वाला है। मुख्य एजेंडा, नीतीश कुमार का फोकस बुनियाद ढांचा रहा है, तेजस्वी का फोकस मानव विकास और रोजगार सृजन पर है। विश्वसनीयता, नीतीश कुमार पर बार बार पाला बदलने का आरोप लगता है, जबकि तेजस्वी अपने 10 लाख नौकरियों के वादा पर अडिग रहे और उन्हें पूरा करके दिखाया। इसीलिए कई विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार को बिहार को अस्तित्व देने का दौर अब समाप्त हो चुका है। अब बिहार को एक ऐसी नेता की जरूरत है जो न सिर्फ राज्य को स्थिर रखे, बल्कि उनके विकास के पथ पर भी ले जाए। दोस्तों, सवाल सिर्फ यह नहीं कि कौन बेहतर है, सवाल यह है कि बिहार को भविष्य में क्या चाहिए। क्या हमें वही पुरानी और थकी हुई राजनीति चाहिए, या फिर एक नई, ऊर्जावान और काम करने वाली सरकार? हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब